नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। तो इस समय कोविड 19 की नई गाइडलाइंस जो है वो जारी हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर के लिए। और बदलाव जो है वो इन गाइडलाइंस में देखने को मिला है। और जो अहम बदलाव है और जो कि एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है, तो यही है कि सभी जो ऑफलाइन मोड में स्कूल कॉलेजेस इस समय चल रहे थे, तो उन्हें बंद यानी कि ऑफलाइन मोड जो है वो बंद करने के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। एज रिगार्ड्स द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फॉलोइंग डायरेक्शन शैल बी adhered to. All colleges, schools, polytechnics, ITIs, coaching centers for civil services, engineering, NEET, etc. to adopt online medium of teaching. There shall be no in-person teaching. तो ये इस समय का आप कह लीजिए कि एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इससे पहले 10वीं और 12वीं को छूट थी कि 12वीं के जो है वो 50% जो स्टूडेंट हैं वो अटेंड कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन उन्हें वैक्सीनेट होना जरूरी था। और इसी तरह से जो 10वीं के छात्र थे उनके लिए भी छूट थी कि वो ड्यू कंसेंट के साथ जो है इन लिमिटेड कैपेसिटी जो है वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अपनी विल पर। लेकिन अब क्योंकि मामले जो है वो एकाएक बढ़े हैं, 650 के करीब जो मामले हैं वो जम्मू कश्मीर यूटी में रिपोर्ट हुए हैं। 1.5 लाख से ऊपर 1,60,000 के करीब जो मामला है वो भारत में पहुंचा है पर डे। और परिस्थितियां लगातार जो है वो खराब होती जा रही हैं। तो ऐसे इन हालातों को देखते हुए यही निर्णय लिया गया कि जो स्कूल्स हैं उन्हें पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में कर दिया जाए। स्कूल, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआईज, कोचिंग सेंटर्स, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट। और ये वो हैं जिन्हें पहले ऑफलाइन की परमिशन दी गई थी। इन्होंने ऑफलाइन काफी देर काम किया। कॉलेजेस जो थे वो भी आप ये कहें कि पार्शली ऑफलाइन मोड में थे। और उसके अलावा पॉलिटेक्निक्स, आईटीआईज को भी जो थी वो परमिशन थी। और कोचिंग सेंटर जो सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग को नीट के थे उनको भी परमिशन थी कि वो लिमिटेड और वैक्सीनेटेड आप कहें कि जो उनका स्टाफ और स्टूडेंट्स है तो उनके साथ वो इन पर्सन जो है वो टीचिंग वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और दी भी गई। लेकिन मामले एकाएक बढ़े और उसके बाद ये अब फैसला ले लिया गया कि ऑफलाइन जो स्टडीज है वो जम्मू कश्मीर यूटी में पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। केवल ऑनलाइन मोड पर ही अब जो है वो पढ़ाई आगे बढ़ेगी। सभी को जो है वो ऑनलाइन मीडियम ऑफ टीचिंग ही अडॉप्ट करना होगा। तो ये इस समय इस पूरे ऑर्डर का क्रक्स है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सरल भाषा में आपकी काम की खबर बताएं। और पूरा जो आप कहें कि एक लेंथी इसमें जो एक नोट होता है हम उसमें से केवल वही चीज आप तक लाते हैं जो आपसे जुड़ी हुई होती है और जो आपके लिए अहम होती है। हालांकि इस शो के बाद आपको ये पूरा जो गाइडलाइंस का ऑर्डर है ये हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेषकर फेसबुक और जो दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें है क्या। और दूसरा ये है कि educational institutions shall be permitted to direct attendance of vaccinated staff for administrative purposes only. The head of the institution must ensure that guidelines related to social distancing and COVID appropriate behavior CAB are स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ हैं और जिन्हें अक्सर जो हमसे सवाल करते रहते हैं कि क्या स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे और अगर होंगे तो उसमें क्या सिस्टम रहेगा, तो सिस्टम ये है कि जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये अपने स्टाफ को बुला सकते हैं, लेकिन केवल प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए जो क्लासरूम स्टडीज हैं वो नहीं होंगी। और लिमिटेड जो है वो अटेंडेंस के लिए जो है वो वैक्सीनेटेड स्टाफ को बुला सकते हैं। प्रशासनिक काम यानी कि स्कूल का कोई काम होगा तो उसके लिए वो उन्हें बुला सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और जो बाकी के एसओपीस हैं उनका ध्यान रखना जरूरी होगा। तो ये बड़ा क्लियर कट इसमें दे दिया गया है। बाकी नाइट कर्फ्यू के लिए जिक्र है कि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले इसमें ये छूट थी कि जो एरियाज जहां पर पॉजिटिविटी रेट कम है, एक पर्टिकुलर एक फिगर था, अगर उससे कम आता है तो नाइट कर्फ्यू 11 बजे शुरू होता था सुबह 6 बजे तक। लेकिन अब वो क्लॉज इसमें से हटा दिया गया है। अब सभी जगह पर जो नाइट कर्फ्यू है वो रात 9 बजे लागू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपकी जो मार्केट है वो 9 बजे से पहले बंद हुआ करेगी। अब वो रात 11 और उससे भी लेट वाला जो समय है वो समाप्त कर दिया गया है। और बाकी आपको मैं इसमें और एक ज़रूरी चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो
A maximum number of people permitted to attend any indoor outdoor gathering shall be strictly restricted to 25। तो अब 25 लोग जो है उनकी गैदरिंग को जो है वो अप्रूव किया गया है कि केवल 25 लोग ही जो है वो इंडोर या आउटडोर किसी भी फंक्शन में जो है किसी भी आप कहें कि गैदरिंग का पार्ट हो सकते हैं। केवल 25 लोगों की जो है वो परमिशन दी गई है। हालांकि इससे पहले भी ये फिगर 25 था, लेकिन उस समय जो आगे उसमें एक क्लॉज ऐड किया गया था, मैं आपको वहां पर अब लाऊंगा। बैंकेट हॉल्स in all the districts of J&K are permitted to allow gathering up to 25 vaccinated persons with verifiable RT-PCR or RAT not older than 72 hours or 25% of the authorized capacity whichever is less preferably in open spaces। तो यहाँ ये जो एक बदलाव इसमें है, ये काफी आपको गंभीरता के साथ समझना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या चेंजेस है। पहले तो ये कि आप घर में फंक्शन करते हैं, बाहर करते हैं, तो आप 25 लोगों से ऊपर की गैदरिंग नहीं कर सकते हैं एज पर द ऑर्डर। दूसरा ये है कि जो बैंकेट हॉल है, जिन्हें पहले ये कहा गया था कि वो अपनी 25% कैपेसिटी और उसमें कुछ एक छूट ये भी उन्हें दी गई थी कि वो अगर चाहें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो जो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट था उसके आधार पर भी वो गेस्ट को अलाउ कर सकते थे, और उसमें अगर अपनी जो कैपेसिटी है उसका वो 25%, जो पहला आर्डर था उसके मुताबिक यही था कि जो वीकली केस लोड जहां पर कम है, तो वो जहां पर केस लोड 250 से कम है पर वीक, तो वहां पर गैदरिंग जो थी वो 25% अलाउड थी और ओपन स्पेसिस में थी। लेकिन उस समय वैक्सीनेटेड पर्सन का जिक्र वहां पर किया गया था। लेकिन इस आदेश में जो मैं अब जो मुझे मिला है उसमें वैक्सीनेटेड का जिक्र नहीं है, और यही कहा गया है कि आपको जो है वो रैट और RT-PCR जो है वो आपको लाना होगा। मैं एक बार दोबारा से आपको ये पढ़कर सुना देता हूं। बैंकेट हॉल इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K आर परमिटेड टू अलाउ गैदरिंग अप टू 25 वैक्सीनेटेड पर्संस। जी हाँ, वैक्सीनेटेड इसमें रहेगा, वैक्सीनेटेड पर्संस विद वेरिफेबल RT-PCR और रैट नॉट ओल्डर देन 72 आवर्स। तो ये इसमें एक बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि कंफ्यूजन यहां पर जरूर है कि वैक्सीनेटेड पर्संस भी लिखा है और साथ में जो RT-PCR या रैट की रिपोर्ट है वो भी लिखी है। तो इस हिसाब से ये बनता है कि अगर आप वैक्सीनेट है या नहीं है, आप किसी बैंकेट हॉल में जाते हैं तो आपके पास टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी है। हो सकता है कि शायद इस आदेश को लिखने में कहीं पर गलती हुई हो, या फिर यह भी हो सकता है कि यही रूल बनाया गया हो, क्योंकि ट्रांसमिशन जो है वो इस नए वेरिएंट का काफी तेज है और ये कोशिश हो रही है कि लोगों को इकट्ठा या भीड़ जो है वो ना बनने दी जाए। तो ये इसमें है। हालांकि नॉट ओल्डर देन द 72 आवर्स और 25% ऑफ द ऑथोराइज कैपेसिटी विच एवर इज लेस प्रेफरेबल, यानी कि 25% की वहां पर है, लेकिन ये इसमें बदलाव किया गया। बाकी सिनेमा हॉल्स जो है, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट, क्लब्स, जिम्नेजियम एंड स्विमिंग पूल्स आर परमिटेड टू फंक्शन एट 25% ऑफ द ऑथोराइज कैपेसिटी विद ड्यू प्रिकॉशंस सच एज CAB। तो जो आपके रेस्टोरेंट हैं, आपके थिएटर्स हैं, आपके मल्टीप्लेक्सेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, तो ये अब 25% कैपेसिटी के साथ ही काम करेंगे, यानी कि 25% से ज्यादा ये अब अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं जितनी इनके पास ऑथोराइज है। यानी कि अगर किसी के पास 100 लोगों की कैपेसिटी है तो 100 लोगों की कैपेसिटी वाला अब केवल 25 लोगों को ही एंटरटेन करेगा, उससे ज्यादा की नहीं। और वो भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है और जो SOPs हैं, यानी कि वैक्सीनेटेड होना चाहिए या फिर उसके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, तो वो मैंडेटरी कर दिया गया है। एज रिगार्ड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो मैंने बता दिया एजुकेशन के में अभी फिलहाल जो ऑफलाइन मोड है वो बंद कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू जो है वो रहेगा, बाकी आपकी टेस्टिंग वगैरह सब रहेगी। मार्केट की जो एसोसिएशन है उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो लोगों से फॉलो करवाएं और लोगों को ये बताएं कि किस तरह से जो है उन्हें मार्केट में आना है और किस तरह से उन्हें मार्केट में बिहेव करना है। बाकी कंटेनमेंट जोन जो है वो भी लगातार जो है वो बनाई जाएंगी और उनके लिए यही है कि जहां पर 3 या 3 से अधिक मामले रिपोर्ट होते हैं तो उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। उसके लिए जो नॉर्म्स हैं वो वही हैं कि द जोन शैल बी कन्फाइंड टू ईदर 50 मीटर्स और ए सिंगल बिल्डिंग, यानी कि अगर जिस तरह से पहले जो मॉल्स थे, जैसे पेंटलून था, ट्रेंड्स था, तो वहां पर जब कुछ लोग पॉजिटिव आए तो केवल उन्हीं बिल्डिंग्स को जो था
वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया, बाकियों को जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया गया। वो जो 2 शोरूम थे वो 2 दिन के लिए सील किए गए एज अ कंटेनमेंट जोन। तो ये भी कहा गया है कि आप या तो 50 मीटर या फिर सिंगल जो बिल्डिंग है उसे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। जब कहीं पर 3 या 3 से अधिक, जाहिर सी बात है, मामले आएंगे तो वो आपको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर देनी है। देयर शैल बी इंटेंसिव हाउस टू हाउस सर्विलेंस, मतलब कि जो बाकी के नॉर्म्स हैं वो सेम रहेंगे कंटेनमेंट जोन के। इसमें ज्यादा मुझे इलेबोरेट करने की जरूरत आपको नहीं है। आप जानते हैं कि कंटेनमेंट जोन के क्या रूल्स होते हैं, किस तरह वहां पर टेस्टिंग होती है, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और बाकी आपको फुली कॉपरेट करना होता है जो वहां की हेल्थ टीम्स होती हैं। बाकी जो यहाँ स्टेट में आने वाले लोग हैं उनके लिए फिलहाल जो छूट है वो उसी तरह रहेगी कि द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एसिम्टोमेटिक इनकमिंग पैसेंजर्स बाय एयर, रेल, रोड to the UT of J&K shall not be required to undergo RT-PCR or RAT test on arrival। तो वो कौन है जिन्हें टेस्टिंग से छूट है? वो वही सेम है, इफ दे आर कैरिंग ए वैलिड एंड वेरीफेबल फाइनल सर्टिफिकेट रिपोर्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। यानी कि अगर आपको दोनों जो वैक्सीनेशन डोजेज हैं वो लगी हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपकी जो टेस्टिंग है वो एंट्री पर नहीं होगी, बेशक आप रेल से आए, रोड से आए या फिर बाई एयर आए। और अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं लगी है तो इफ दे आर कैरिंग अ वैलिड एंड वेरीफेबल RT-PCR कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट टेकन विद इन 72 आवर, यानी कि 72 घंटे के दौरान की अगर आप नेगेटिव रिपोर्ट लाते हैं तो भी आपकी जो है वो टेस्टिंग एंट्री पर नहीं होगी। और यदि आप अपना फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो भी आपकी जो टेस्टिंग है वो नहीं होगी। RT-PCR और रैट टेस्ट शैल हाउएवर बी कंडक्टेड ऑन सिम्टोमेटिक इनकमिंग पैसेंजर्स बाय एयर, रेल, रोड। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और आप वहां पर पहुंचते हैं, आपके पास रिपोर्ट भी है लेकिन आप सिम्टोमेटिक हैं, आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो आपका टेस्ट वहां पर दोबारा हो सकता है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि मैं वैक्सीनेटेड हूं या मैं टेस्ट करवा कर आया हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपका वहां पर दोबारा टेस्ट लिया जाए सिम्टम्स के चलते हुए। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑफ SRTC स्टेज कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट पैसेंजर बसेस shall be permitted for fully vaccinated persons to or persons with verifiable RT-PCR not older than 72 और based on RAT। तो यहाँ पर भी एक बदलाव है कि जो इससे पहले SRTC की बसेस थी उन्हें अलाउ था ये इंटरस्टेट गाड़ियां चला सकती हैं विद पैसेंजर्स, तो अब उन्होंने ये एडअप कर लिया है इसमें कि जो स्टेज कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट पैसेंजर बसेस हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं, वो भी अब चल सकती हैं, लेकिन फुली वैक्सीनेटेड या फिर जिनके पास RT-PCR की रिपोर्ट हो 72 घंटे की। यानी कि इससे पहले ये परेशानी थी कि जो यहाँ की बसेस थी उन्हें ये परमिशन नहीं थी, जो प्राइवेट बसेस थी, कि वो यहाँ से सवारियां कैरी करके जो है वो इंटरस्टेट मूव करें। लेकिन अब इस ऑर्डर में ये जो है ये छूट दी गई है, यानी कि ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी हैं तो नीचे ये थोड़ी सी आप कहें कि ये छूट भी देने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि जो ट्रैवलर्स हैं उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो। और जाहिर सी बात है जो बिजनेस क्लास है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सफर कर रहे थे, हालांकि गाड़ियां उनकी जरूर वहां पर चलती रही हैं लेकिन एंट्री के समय कुछ परेशानियां जो थी वो जरूर फेस करनी पड़ी। बहरहाल अब ये परेशानी हल कर दी गई है। एंट्री इनटू पार्क्स शैल बी परमिटेड टू वैक्सीनेटेड पर्संस ओनली विद ड्यू वेरिफिकेशन। Surprise checks shall be conducted by the inspection team to assess the implementation and initiate corrective measures। तो पार्क्स वगैरह में वही पुराना आपका रूल रहेगा, वैक्सीनेटेड को ही एंट्री मिलेगी और बिना वैक्सीनेटेड के जो है वो एंट्री नहीं हो सकती है। वहां पर सरप्राइज आप कहें तो इंस्पेक्शंस भी होंगी। तो बाकी इसमें ज्यादा कुछ आप कहें तो और ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम आपको बताएं और आपसे जुड़ा हुआ हो। हालांकि बहुत से आदेश ऐसे हैं जो कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके लिए है, कुछ एक स्वास्थ्य विभाग के लिए है, लेकिन आप लोगों से जुड़ी हुई जो खबर है वो यही है जो मैंने आपको बताई है। लिस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कैरिड आउट, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये आप समझ लीजिए कि अब स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन मोड पर दोबारा से लौट चुके हैं और जो ऑफलाइन मोड में अब तक स्टडीज चल रही थी, जितनी भी चल रही थी, तो वो कल से बंद हो जाएंगी। केवल ऑनलाइन मोड ही जो है वो अब शिक्षा का नया सहारा होगा, नया साधन होगा। उसके अलावा जो प्राइवेट बसेस हैं वो इंटरस्टेट अब जा सकती हैं। बैंकेट हॉल के लिए 25 लोगों की जो कैपेसिटी है वो निर्धारित की गई है और उसमें भी ये कहा गया है कि वो जो बैंकेट हॉल है वो 25% ऑफ द कैपेसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेटेड विद RT-PCR और रैट नेगेटिव रिपोर्ट।
बाकी थिएटर्स, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल्स एक्सेट्रा के लिए जो है वो अब कैपेसिटी 25% की गई है। शायद इससे पहले थोड़ी ज्यादा थी, 50% की थी, लेकिन ऑन ग्राउंड तो सभी रेस्टोरेंट्स और जो क्लब्स थे वहां पर 100% ही लोग आया करते थे। लेकिन अभी 25% का जो है वो जिक्र साफ किया गया है, क्योंकि मामला अब तेजी से खराब होता दिख रहा है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू सभी जगह अब 9 से 6 रहेगा। इससे पहले जहां पर पॉजिटिविटी रेट 0.2 से कम था, या फिर 250 पर वीक से कम था, तो वहां पर छूट थी। उस समय रात 11 बजे नाइट कर्फ्यू लगता था, जो कि सुबह 6 बजे तक होता था। लेकिन अब सभी जगह पर जो नाइट कर्फ्यू है वो रात्रि 9 बजे लगा दिया जाएगा। और फिलहाल आप ये राहत समझिए कि किसी भी प्रकार के वीकेंड लॉकडाउन या फिर मार्केट को ऑड इवन करने का कोई जिक्र इसमें नहीं है। यानी कि फिलहाल आपको चीजें जो है वो सामान्य ही नजर आएंगी। लेकिन धीरे धीरे अगर परिस्थिति सुधरती नहीं है, परिस्थितियों में सुधार नहीं आता है, तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी। और अगर सुधार आ जाता है, जो कि फिलहाल संभावना जिसकी कम है, तो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि क्लासेस जो है, एजुकेशन जो है वो अब ऑनलाइन मोड पर रहेगी, और बाकी जो बदलाव है वो हमने आपको बताए हैं। बहरहाल इस ऑर्डर को पढ़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। ये ऑर्डर अभी आपको वहां पर मिल जाएगा। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।